नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को पीएनबी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं जो है रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जो है शब्दों में इस प्रकार से दिया रहेगा रासायनिक समीकरण, और आपको जो है संकेतों में कन्वर्ट करके और उसे संतुलित करना होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करते हैं आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें प्यारे दोस्तों हम बात करें तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला जो है वीडियो में आपको ऐसे भी बहुत प्रकार के जितने प्रकार के बन रहे हैं प्रश्न उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए क्या दिया हुआ है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, चलिए तो दिया हुआ है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो भाई नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को आपको पता है कि N2 हो गया, ठीक है, प्लस क्या मिल रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका H2 हो जाएगा, और मिल करके क्या बना रहा है, कौन सा उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है अमोनिया, यानी कि NH3 क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अब हमें देखना है कि ये तो इस संकेतों में कन्वर्ट हो गया, अब इसे में देखना है कि क्या ये दोनों संतुलित है, नहीं, ये संतुलित नहीं है, इसे हम बोलेंगे कंकालिक समीकरण। क्या बोलेंगे, कंकालिक समीकरण इसे हम बोलेंगे। अब इसे इस कंकालिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है ना, तो संतुलित करना है। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों पक्षों में RHS और LH दोनों पक्षों में कि क्या दोनों बैलेंस हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, एक यहाँ पे संख्या को हम लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजन कितना है, 2, और प्लस यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और उत्पाद में यहाँ पे देखना है नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो भाई देखिए यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है। अब हमें नाइट्रोजन को पकड़ लेना है। नाइट्रोजन जब यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे हम करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ जब 2 रख रहे हैं तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी क्या हो जा रहा है, 6 हो जाएगा। देखिए 2 3 जा 6, यानी कि 2 इसमें भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है नाइट्रोजन तो हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये भी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 6। अब देखिए 6 और ये 2, अब देखो ये 6 और 2, यानी कि दोनों मिलाकर के भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 है। अब तराजू के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों प्रकार के बैलेंस क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है ना, तो इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए भाई हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी कि H2S सल्फाइड यानी कि S। ठीक है, H2S हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वायु किसके साथ, वायु के साथ, वायु में यानी कि O2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बन, दहन यानी कि दहन होने के बाद जब जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन रहा है। क्या बन रहा है, जल, यानी कि जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है ना, एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्लस CO2 क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्लियर, यानी कि ये हमारा जो है हम क्या किए, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिए। ठीक है, अब इसको हम संतुलित करेंगे। क्लियर है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे कौन सी संख्या कितना है, हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तीर के बाद से हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, प्लस कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब देखिए जो हमारा RHS का जो उत्पाद होता है ना, दोनों को हम जोड़ करके देखते हैं कि यहाँ पे बैलेंस बराबर है कि दोनों तरफ पे तराजू बराबर है कि नहीं है। तो देखिए
यहाँ पे ऑक्सीजन किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे हाइड्रोजन पकड़िए चाहे ऑक्सीजन पकड़िए, ठीक है ना। हम ऑक्सीजन को पकड़ रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 है और एक 3 है, तो ऑक्सीजन इधर 3 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। अब बताइए, जब ऑक्सीजन इधर 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? 3 बनाना है। अब 3 बनाने के लिए तो 3 तो बनेगा नहीं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। सल्फर यहाँ पे 1 है, तो सल्फर सल्फर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए थे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, यानी कि एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखेंगे, एस यहाँ पे 1 है, एस यहाँ पे 1 है, एच यहाँ पे 2 है, एच यहाँ पे 2 है, तो दिक्कत कहाँ पे है? ऑक्सीजन के साथ है। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कम। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो ये भी 2 अभी 2, यानी कि 4 हो जाएगा। चलो अगर मान लेते हैं अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 हो 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए यहाँ 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए बराबर जब हमें करना है, तो चलिए मान लेते हैं अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना? 4, ठीक है, कितना हो गया? 4। अब देखिए 2 2 जब 4, यानी कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो गया। क्लियर है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बराबर हो गए। सल्फर देखिए, सल्फर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी सल्फर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी सल्फर कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? अब देखिए सल्फर और हाइड्रोजन दोनों दोनों बराबर हो, बराबर देखना है कि इसको ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 3 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे 6 हो गया, और देखो ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें जब होगा तो ये आपका हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और ऑक्सीजन 4 और 2 यानी कि 6 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, और सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है। मतलब कुल मिला जुला करके अगर हम देखें तो 6 4 10 2 12, यानी कि 12 इधर हो गए, और 4 4 4 8 2 10 और 12, यानी कि 12 इधर है, यानी दोनों पक्षों में RHS बराबर है, 12 इधर है 12 इधर है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड क्या बना रहा है? बेरियम क्लोराइड, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करके बेरियम क्लोराइड बना रहा है। तो एल्यूमिनियम हमारा क्या है? एल्यूमिनियम और SO2, और ये आपका थ्राइज हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट देखिए SO2 थ्राइज, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट आपका हो जाएगा SO2, ठीक है। और एल्यूमिनियम है, किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम मतलब BaCl2, और उसके बाद के साथ जब रिएक्शन कराएगा तो रिएक्शन कराने के बाद क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम, तो देखो एल्यूमिनियम किसके साथ? Cl के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि AlCl3 हो जाएगा। क्या बच रहा है? बच रहा है आपका Ba और आपका SO2, क्या बन रहा है? बच रहा है SO2, तो आपका बच जाएगा SO4 बन जाएगा। तो देखिए यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट है और क्या है? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट, SO4 बन जा रहा है। तो क्या बन जा रहा है? SO4 आपका बन जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, ये सल्फेट SO4 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 ही रहेगा। तो Al2SO4 थ्राइज प्लस BaCl2 और AlCl3 प्लस BeSO4। अब जो है इसे हम संतुलित करेंगे।
अब जो है क्या है, ये हम संकेतों में लिख चुके हैं और इससे जो है हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हमें संतुलित करना है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये संतुलित होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर की संख्या और इधर की संख्या क्या क्या है। तो इधर क्या है, ये एल्युमिनियम है, कितना है 2। सल्फर कितना है, यहाँ पे देखो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 3। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद जो है, सॉरी 4 × 3 = 12, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा 12। उसके बाद आपका जो है बी, यानी कि बेरियम जो है आपका दिया हुआ है 1 और क्लोरीन आपका दिया हुआ है 2, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन आपका कितना है 3 है, क्लोरीन 3 है। इसके बाद जो है हम देखेंगे बेरियम, यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब आप हमें बताइए कि यहाँ हम किसी एक को पकड़ेंगे, ऑक्सीजन पकड़ना सबसे अच्छा है। आप देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो भाई एक की कमी, संतुलन बेकार है। उसके बाद सल्फर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, तो देखो यहाँ पे 4 है। तो आप क्या करिए, अब अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करें, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसमें भी कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 12। लेकिन बी ए यहाँ पे 3 है और बी ए यहाँ पे कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो यानी कि तब यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ भी हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ भी हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा और ये क्लोरीन कितना हो जाएगा 6। आप बताइए बी ए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। सल्फर यहाँ पे जो है 3 है, यहाँ भी 3 है, मिल रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 12 है, मिल रहा है। और क्या नहीं मिल रहा है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे जो है सॉरी एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ पे जो है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो आप हमें बताइए जब यहाँ पे 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए हैं और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए हैं, तो यहाँ पे देखो 3 दूना 6 हो गया कि नहीं हो गया, ये 6 है ना, 3 × 6। अब देखिए ये यहाँ पे जो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 मिल गया है। तो आप यहाँ पे 3 जब है तो यहाँ पे आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम भी आपका कितना हो जाएगा 2 और 2 3 ये भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताइए सब बराबर है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, क्लियर। सल्फर यहाँ पे 3 है, सल्फर यहाँ पे 3 है, क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, ठीक है। और बेरियम जो है, बेरियम आपका 3 है, तो बेरियम भी आपका यहाँ पे देखिए 3 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 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 यहाँ नहीं 6 है, सॉरी 6 है और यहाँ भी क्लोरीन कितना है 6 है। अब देखिए दोनों तरफ से हमारा क्या है बैलेंस बराबर है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे। अभी हमारा क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण, ये हमारा क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पोटेशियम धातु जल के साथ। तो पोटेशियम हमारा क्या होता है, के होता है हमारा पोटेशियम, और किसके साथ भाई धातु हमारा है, और जल के साथ, किसके साथ जल के साथ, तो जल का सूत्र होता है H2O। और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, अभिक्रिया करके पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और उसके बाद क्या है हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है ना। यानी कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके KH2O से साथ क्रिया करके क्या बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और जो है गैस उत्पन्न कर रहा है, यानी कि गैस है, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको बना रहा है, 2 चीजें। तो देखिए भाई यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जल के साथ क्रिया कर लिया। तो हम क्या किए, यानी कि इस रासायनिक समीकरण को हम अपने संकेत में परिवर्तित कर दिए। जब तक आपको परिवर्तित करने नहीं आएगा तब तक आप रासायनिक समीकरण को संतुलन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको संतुलन करके। तो पोटेशियम यहाँ पे देखेंगे कितना है 1 है, पोटेशियम 1 है और इसके बाद जो है हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है
और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे सब कुछ 1 1 1 करके है। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। आप हमें बताइए, हाइड्रोजन को पकड़िए, किसी को मत पकड़िए हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो बताइए हाइड्रोजन 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पे, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 है। तो चलिए हम लोग इसको बराबर करते हैं। अगर मान लीजिए 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन को हम देख रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन 4। अगर यहाँ कितना है, 2 है और 1 है, तो हाइड्रोजन जब यहाँ पे 4 हो जाएगा तो यहाँ पे तो 3 हुआ ना। तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गया, और यहाँ पे 4, यानी कि दोनों तरफ से हाइड्रोजन बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑक्सीजन बराबर, ये भी ऑक्सीजन बराबर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पोटेशियम कितना, 1 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पोटेशियम देखो, पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो पोटेशियम 2, पोटेशियम 2। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि दोनों पक्षों में RHS LHS दोनों पक्षों में हमारा नंबर जो है बराबर होना चाहिए, एक तराजू की तरह। ठीक है। जब तराजू में हम कोई भार तौलते हैं तो देखते हैं कि दोनों तरफ से जो है संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, वेट क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हमें करना होता है। ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में, मतलब ये चीज़ें समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।